एक शांत पहाड़ी वादियों में एक गांव था जहां की हवाओं में सुकून था और ताजगी थी। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली था, उसके पास हुनर था और बड़े सपने भी थे, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम को भविष्य पर टाल देता था। उसके लिए वर्तमान का कोई महत्व नहीं था। वह हमेशा आने वाले कल के भरोसे बैठा रहता। एक सुनहरी शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था, गांव के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान बुजुर्ग ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक प्राचीन पीतल की बनी हुई जादुई घड़ी थी। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, इस घड़ी में जादुई रेत है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सूर्यास्त से पहले इस घड़ी को लेकर उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएगा और इसे खोलेगा, उसे वह सब मिलेगा जो वह जीवन में चाहता है। पर याद रखना, समय सीमित है। अर्जुन का चेहरा चमक उठा। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है। वह घड़ी लेकर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे उसके पुराने दोस्त मिले। उन्होंने उसे रोका और गप्पे लड़ाने लगे। अर्जुन ने मन में सोचा, अभी तो सूरज काफी ऊपर है, थोड़ी देर रुकने से क्या फर्क पड़ेगा। बातों बातों में 1 घंटा बीत गया। जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक बागीचे में रसीले आम दिखाई दिए। उसे भूख लगी थी तो वह आराम से बैठकर आम खाने लगा। उसे लगा कि वह आखिरी समय में दौड़कर चोटी तक पहुंच जाएगा। वह भूल गया कि रेत घड़ी के नीचे गिर रही थी। अचानक ठंडी हवा चली और आसमान में लालिमा छाने लगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि समय निकल चुका है। वह पागलों की तरह पहाड़ी की ओर भागने लगा। उसका गला सूख रहा था, पैर थक रहे थे, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने चोटी पर कदम रखा, सूरज की आखिरी किरण ओझल हो गई। उसने कांपते हाथों से घड़ी का ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। सारी रेत गिर चुकी थी। घड़ी पूरी तरह खाली थी। तभी पीछे से बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई। वे पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा दुखी मत हो, यह घड़ी कोई चमत्कार नहीं दिखाने वाली थी। यह घड़ी असल में तुम्हारा वर्तमान थी, और जो रेत नीचे गिर गई वह तुम्हारा बीता हुआ समय है, जिसे तुम बातों और आलस में गवा चुके हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर उसके मन में एक नई रोशनी थी। उसे समझ आ गया था कि जादुई पल कहीं बाहर नहीं है, बल्कि उस वक्त में है जो अभी हमारे हाथ में है। उस दिन के बाद से अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने फिर कभी कल का इंतजार नहीं किया। उसने सीखा कि बीता हुआ समय एक याद है, आने वाला समय एक रहस्य है, लेकिन वर्तमान एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।